प्रोसीड करता हूँ HSR। ठीक है, डन। नाउ हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था, राइट? ठीक है। और आज हम लोग सॉरी, आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि HSRP का टाइमर कैसे चेंज करते हैं, प्रियोरिटी कैसे चेंज करते हैं, और ट्रैकिंग कैसे लगाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि HSRP क्या है? प्योर लैन प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक राउटर हो गया या स्विच हो गया, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। और यहाँ पर आज हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल स्विच यूज करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा लैब बड़ा करेंगे और दो स्विच, दो राउटर यूज करेंगे। पहले तीन करते थे, आपने लिसन मोड और देख लिया, सब कुछ देख लिया है। आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द उसके बारे में। यहाँ पर पोर्ट चैनल भी आज हम लोग लगा के देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर पोर्ट चैनल रहेगा, यहाँ पर स्विचेस रहेंगे मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल बिलियन, मतलब एटलीस्ट 2 बिलियन हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर भी एक केबल रहेगा, और यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे, और यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे, ठीक है? यहाँ, यहाँ, और यहाँ, और यहाँ ऐसे केबल रहेगा। ये एक्चुअल नेटवर्क रहेगा जो कंपनी में आप लोग यूज करते हैं। तो हम लोग एक क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ STP के साथ प्ले करेंगे। अगर चाहिए तो आप कर सकते हैं। मैं बोलूंगा 1 बिलियन, बिलियन टू वाला ट्रैफिक इस स्विच से जाए, इसको रूट ब्रिज बनाएंगे बिलियन टू के लिए, इसको रूट स्विच बनाएंगे बिलियन थ्री के लिए, ठीक है? और आप देखोगे आ, जो यहाँ पर, एक मिनट रुको, एक सेकंड दे दो भाई। तो और यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर यहाँ भी चाहो तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट आई मीन लेयर 3 में कर सकते हो HSRP कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ पर VLAN के अंदर कमांड चलेगा। यहाँ पर कैसे चलेगा कि क्या बोलते हैं, अ, इसके अंदर चलेगा सब इंटरफेस के अंदर। तो और यहाँ पर इंटरनेट हमारा रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंटरनेट ले लो, यहाँ भी एक इंटरनेट ले लेंगे, ठीक है? ये सिनेरियो रहेगा। कभी कभी सिनेरियो ऐसे भी होते हैं, यहाँ से भी इंटरनेट कनेक्ट होता है और यहाँ से भी कनेक्ट होता है। तो ये चाहे जैसे आप सिनेरियो ले सकते हैं, ऐसे रहता है कंपनी में कनेक्शन। तो यहाँ पर SSRP रहता है। कभी कभी क्या होता है, ये बोल देते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, ठीक है? इसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या एग लेयर स्विच बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसको वैन राउटर बोल देते हैं, वैन राउटर, ठीक है? इसको बोल देते हैं एक्सेस लेयर स्विचेस। कहीं कहीं ये वाला क्या होता है, इसको बोल देते हैं कोर भी ने बोलते हैं, कोर स्विच, ठीक है? और यहाँ पर आपके कंप्यूटर कनेक्ट रहेंगे, ठीक है? ऐसे रहता है। तो होता क्या है, दो दो कंप्यूटर करेंगे, एक बिलियन टू में, एक बिलियन थ्री में। तो यहाँ पर एक्टिव रहेगा 1 बिलियन के लिए, आई मीन ये वाला प्रोसेस करेगा 1 बिलियन को, ये प्रोसेस करेगा 1 बिलियन के लिए, और जो भी एक्टिव राउटर रहेगा वहां से डेटा ट्रैफिक फ्लो होगा, ठीक है? क्लियर है सिनेरियो? यस, क्लियर है। चलो ठीक है, फिर चलो थोड़ा सा फिर लैब सेटअप करते हैं और स्टार्ट करते हैं।
अभी मैं बोल रहा हूँ एक ही इंटरनेट कनेक्शन है हमारे पास, हमारे नेटवर्क में। मैं और एक काम करता हूँ, दो और स्विचेस ले लेता हूँ। तीन ले लो। ये सारे एक्सेस लेयर स्विचेस रहेंगे। राहुल कहाँ है अभी? पता नहीं इरफान भाई, मैं अभी उसके रूम पे नहीं हूँ। मतलब मैं कहीं आया हुआ था। ओके, सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ। ओके, तो फोन कर लो अगर ज्वाइन करना चाहे तो, इम्पोर्टेंट है आज। ठीक है। ठीक है। ठीक है, सारा ऑन करता हूँ मैं। ठीक है, डन। चलो, अब आप स्टार्ट करो। एक काम करेंगे ना हम लोग, डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे आज ही। ठीक है, सारा कुछ आज ही कॉन्फ़िगर करेंगे, चलेगा? तो चलो, अब कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं। Rahul is also joining, Irfan bhai, like कौन? in 2 minutes. So, Rahul is also joining in 2-3 minutes. ओह ग्रेट। ओके फाइन। सो पहले स्विच नंबर, कोर स्विच नंबर वन, तो यहाँ पर लिखो कोर वन। ठीक है, कोर वन में हमने क्या कॉन्फ़िगर करना है? पहले एक डीएचसीपी पूल बनाना है, आईपी
DHCP फुल फुल नेम क्या दे दें, ABC। यहाँ पर VLAN लिख देता हूँ, VLAN 2 के लिए रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर IP हम लोग यूज कर लेते हैं 192 डॉट, अच्छा 10 का सीरीज यूज कर लेते हैं, चलो। पहले 192 का यूज किए थे, तो हम लोग यूज करेंगे नेटवर्क, नेटवर्क 10.0.0.2.0/24 स्पेस /24, ये कमांड है। डिफॉल्ट राउटर, राउटर क्या लिख देते हैं, वन सॉरी, डिफॉल्ट गेटवे आई मीन 10.0.0.1, ठीक है। और IP हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 डॉट, चाहे यहाँ पर DHCP कॉन्फ़िगर कर लो, चाहे यहाँ पर DHCP कर लो, चाहे स्विच में कर लो, जहां भी आपको करना है वहां कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहाँ करना चाहोगे आप, ये तो यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जहां भी आपकी मर्जी हो वहां कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लोकली कर दूं यहीं पर, कहाँ पर करोगे, कहाँ पर आपका मन है करने का, या तो फिर एक दूसरी साइड पे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो सारा कुछ कर सकते हो। अगर दूसरी साइड पे करो राउटिंग थोड़ा बढ़ जाएगी, बाकी ठीक है। फिर चलो यहीं लोकल पे कर लो, और आप यहाँ पर करके देखना, जहाँ आप अपना एक्सप्लोर करते रहना इसमें। तो फिर इंटरफेस, फिर इंटरफेस क्या करते हैं, GI 0/0, तो स्विच पोर्ट, पोर्ट ट्रंक, सॉरी ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक, और क्या है, सॉरी स्विच पोर्ट ट्रंक इन टैब, अरे यार कौन कौन सा बटन दबता है, इन कैप्सुलेशन .1Q, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, ये हो गया। और इन सबको भी ट्रंक बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, GI 0/1 2 पूरा रेंज में ले लेते हैं, इंटरफेस रेंज, ठीक है, इंटरफेस रेंज GI 0/1 2 1 से 2 तक, ठीक है, चलेगा। और यहाँ पर 0/1 2 यहाँ पर भी सेम रहेगा, कोर नंबर 2 में, कोर नंबर 2 में भी सेम रहेगा, राइट। हाँ, कोर नंबर 2 स्विच में भी सेम रहेगा। DHCP एक कॉन्फ़िगर कर दिया हूँ, तीसरा दूसरा भी कॉन्फ़िगर कर दूँ, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी रहेगा, ABC VLAN नंबर 3 के लिए हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने यूज करना है 3/0, यहाँ पर, यहाँ पर 3/1, यहाँ पर भी 2/1, ठीक है, डन। DCP हो गया। और सेम कॉन्फ़िगरेशन कहाँ जाएगा, 2 DHCP, एक डाउन हो गया तो एक भी हमें काम दे दे, ठीक है, इससे कर लो। तो ये भी हमारा कॉन्फ़िगर कर लो, ये भी ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर कर दो, ठीक है, डन। और चलो स्टैटिक, और इसमें क्या है, इसको भी ट्रंक बनाना है, ये सारे इंटरफेस भी ट्रंक बनाएंगे, ठीक है, सारे के सारे जितने भी इसमें इंटरफेस है ना, सारे ट्रंक बनेंगे, ये हो गया। अब GI 0/3, यहाँ पर 3 तक हम कर देते हैं, 3 तक ट्रंक, यहाँ पर भी 3 तक ट्रंक, हाँ 3 तक ट्रंक रहेगा। फिर दूसरा पोर्ट क्या है, 1/0 1/1, 1/0 1/1, ठीक है, 1/0 1/1 तक। और दूसरा कमांड क्या चलेगा, आ, यहाँ पर ओपन करो, यहाँ पर एक और चलाओ, 1/0 1/0, ये वाली बात कर रहे हैं, 1/0 से 1/1 तक, 0 से,
1/0 से 1/1 तक सेम कमांड कहाँ जाएगा, कोर नंबर 2 में। मीन्स सारे के सारे पोर्ट क्या रहेंगे, ट्रंक पोर्ट रहेंगे। और हम सारे विलेन बाय डिफॉल्ट अलाउ कर दे रहे हैं। अलाउ अगर करना चाहते हो तो पर्टिकुलर भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। चलो एक चीज कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले इसमें लॉगिन कर जाते हैं, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम कोर 1, ठीक है। और एक काम करेंगे हम, और यही कोर में हम लोग क्या कॉन्फ़िगर कर देंगे, बीटीपी भी कॉन्फ़िगर कर दो, ठीक है। चलो कोर 1 में क्या कर दो, यहाँ के बाद बीटीपी भी कॉन्फ़िगर कर दो, बीटीपी। तो बीटीपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, बीटीपी डोमेन नेम, राइट। डोमेन क्या कर दो, एबीसी यूज कर लो या सिस्को यूज कर लो, सिस्को, चलो सिस्को यूज कर लो, बीटीपी डोमेन नेम सिस्को। अगर यहाँ भी हम लोग अच्छा, ट्रंकिंग डिपेंडेंसी है, राइट। बीटीपी के लिए क्या है रिक्वायरमेंट, ट्रंक शुड बी इनेबल, राइट फर्स्ट। तो ट्रंक के इनेबल करने के बाद ये कमांड चलाएंगे। तो बिलैन लिख लो, बिलैन टू नेम दे दो, नेम एक का दे दो, एचआर दे दो, एग्जिट, फिर बिलैन 3, और नेम दे दो आईटी फॉर एग्जांपल। ओके, फिर एग्जिट कर दो, बिलन भी कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। और बिलन कॉन्फ़िगर करने के पहले क्या करोगे, बीटीपी कॉन्फ़िगर करोगे, बीटीपी डोमेन, डोमेन नेम क्या है रहेगा, सिस्को दे दो, सिस्को बीटीपी पासवर्ड, सिस्को नेम और पासवर्ड सेम दे देते हैं, ठीक है। और बीटीपी डोमेन नेम, बीटीपी पासवर्ड, बीटीपी मोड, बीटीपी मोड क्या रहेगा, सर्वर, सर्वर मोड में सारे स्विचेस रहेंगे। ये कॉन्फ़िगर जैसे ही करेंगे क्या होगा, कोर नंबर 1 में भी कर दो, और कोर नंबर, ये रंक है, यहाँ भी कॉन्फ़िगर, जैसे यहाँ भी एक ही में बीलन कॉन्फ़िगर करना है कोर 1 में। जैसे यहाँ भी कॉन्फ़िगर होगा तो बीलन यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, राइट। कोई कंफ्यूजन है, और इसमें भी सारे में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। या तो फिर यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, डायनेमिक डिजायरेबल यूज कर सकते हैं। जो ट्रंक हम मोड ट्रंक कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डायनेमिक डिजायरेबल यूज करेंगे। तो क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्लियर है। तो वही यूज कर लें, कौन सा यूज करें। हेलो, बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। दूसरा वाला कौन सा बताया था इतना मैं आपने? मैंने बताया डायनेमिक डिजायरेबल है कि एक हार्ड कोडेड ट्रंक है, आई मीन स्टैटिक हाँ। ट्रंक है। तो अगर हाँ जी। डायनेमिक डिजायरेबल यूज करेंगे डीटीपी के थ्रू, ये भी ट्रंक बन जाएगा। यहाँ पर भी हमें कुछ करेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं पड़ेगा, ओनली एक्सेस पोर्ट बनाने पड़ेंगे यहाँ डिवाइस के साथ, दैट्स इट। हाँ तो वही कर देते हैं डीडी वाला, अगर क्योंकि हमें इन स्विचेस के बीच में सब में तो ट्रंक पोर्ट ही बनाना है ना। हाँ अगर हाँ हमें हाँ। सब में ट्रंक ही तो एक बनाना है काम देन करते हैं दैट ना, विल बी जो बेटर। कंपनी में यूज होता है वही करते हैं, स्टैटिक ट्रंक कंपनी में यूज होता ठीक है, है। वही 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 यूज करेंगे। तो कंपनी में ओके। जो इस कॉर्पोरेट साइट होंगे ना, ऐसे ही नेटवर्क रहेगा, सेम नेटवर्क रहता है। यहाँ पर 2 इंटरनेट कनेक्शन हो हम्म। सकते हैं बस। एक पीआरआई लाइन, आई मीन वॉइस के लिए एक लाइन अलग से हो सकती है, यहाँ पर वॉइस डिवाइस एक अलग से राउटर लग सकता है जो यहाँ से कनेक्ट होगा। यहाँ वायरलेस एक सर्विसेज चाहिए तो यहाँ पर डब्ल्यूएलसी लग के वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही सर्विस, इतना ही आपको जनरली डायग्राम होता है। और ऐसे ही जब आपको डायग्राम बताना पड़ेगा, राइट, इंटरव्यू में, तो आपको यही बताना है कि ऐसे ही रहा, ऐसे ही था। तो आप सारा कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे हम क्या कहाँ कॉन्फ़िगर करते थे, राइट। और इसके बीच में सम टाइम ओएसपीएफ चलता है, सम टाइम ट्रंकिंग, डिपेंड ऑन द कंपनी क्या चला रही है, उनका आर्किटेक्ट क्या डिजाइन किया है, ठीक है। चलो वन बाय वन करते हैं। इतने कमांड क्या है, हमें क्या करना है, ठीक है। ये हमें करना है कोर 1 में, कॉपी करो। कोई कमांड गलत होगा तो फिर यहाँ पर एरर देगा। तो कोर 1 में हम यहाँ पर कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जेन सेटिंग, अपीयरेंस, जेन फॉन्ट,
बोल्ड 12। ओके डन। ठीक है। राइट क्लिक। देखो सारे कमांड सही हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। डन। एक भी कमांड गलत नहीं है, राइट। कोई एरर दिया? नहीं दिया, राइट। डू सो हिस्ट्री। हिस्ट्री। देखो इतने कमांड हमने कॉन्फ़िगर किया। अब डू सो रन भी करना चाहो तो आप रन कर सकते हो आराम से, और चेक कर सकते हो सारा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, देखो। ये देखो आईपी डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर दिया है, क्या नेटवर्क रहेगा, ये नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर ये वाला गेटवे रहेगा, ये वाला बिलन 3 के लिए गेटवे रहेगा। और जो भी देखो ये ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सब कुछ ट्रंक वगैरह सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। आप अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो टेलनेट एंड वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जहाँ एक ही राउटर से सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। दूसरे कोर में जाओ, ये कॉन्फ़िगर कर दो। और दूसरे कोर नंबर 2 में जाना है, और चेंज सेटिंग करो। इसका भी थोड़ा सा फ्रंट साइज बढ़ा देते हो। ठीक है। इनेबल करो। कॉन्फ़िग टी करना है। ठीक है, होस्ट नेम चेंज करना है, कोर 2। फिर डन। अब ये कॉन्फ़िग सॉरी, ये क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करके पेस्ट कर दो। कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करो, पेस्ट हो गया। डन। ऑलरेडी इन सर्वर मोड। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से क्या होना चाहिए, हमें बीलैन रिसीव होना चाहिए, सो बीलैन ब्रीफ हमें मिलने चाहिए, राइट। देखो इस स्विच में हमने बीलैन कॉन्फ़िगर नहीं किया था, ऑटोमेटिक आ गया, राइट। और यहाँ भी स्विच में चेक करेंगे तो वहाँ भी ट्रंक कॉन्फ़िगर रहेगा, तो वहाँ भी बीलैन ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमने कॉन्फ़िगर कहाँ किया बीलैन, सिर्फ यहाँ पर। बाकी सब जगह ऑटोमेटिक, अगर आपके पास 1000 स्विचेस हैं तो 1000 स्विचेस में बीलैन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा, जो भी नेम आप दिए हो, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बीलैन ब्रीफ। ठीक है। बस कॉन्फ़िग टी करो। कॉन्फ़िग टी। और होस्ट नेम बनाओ। होस्ट नेम क्या बनाना है, स्विच नंबर 1। एक्सेस। एक्सेस स्विच है ये, तो एक्सेस स्विच बना लो। एक्सेस। ठीक है। अब क्या करोगे, इंटरफेस GI 0/2। 2, सॉरी 1 नहीं, 2। स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q। डन। और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, मोड ट्रंक। डन। ठीक है। और अभी विलेन आ गया होगा इसके पास। और ये पोर्ट नंबर 3 भी ट्रंक बनाना है। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q। डन। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। डन। अब देखो विलेन आ गया इसके पास, सो विलेन ब्रीफ। देखो विलेन नहीं आया, आ जाएगा अभी कुछ देर बाद। वो सेकंड का वो रहता है ना। हाँ, कितने तो 30 सेकंड इंटरफेस लगता है इसमें। ट्रंक 300 सेकंड। हाँ ओके। बीटीपी कॉन्फ़िगरेशन किया ही नहीं, कैसे आएगा। बीटीपी डोमेन, डोमेन नेम क्या किया था, सिस्को, राइट। बीटी बीटीपी पासवर्ड मैंने बताया था सेम रहना चाहिए। ठीक है। बीटीपी पासवर्ड जैसे सेट करोगे अब आएगा VLAN। तो VLAN ब्रीफ। पासवर्ड भी हो गया। मोड, मोड डायरेक्ट सिस्को आई मीन सर्वर मोड ही है। अब थोड़ा वेट करोगे तो आएगा। तो बीटीपी स्टेटस सिस्को, डोमेन नेम सिस्को है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
तब तक दूसरा स्विच कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है। ये, अच्छा, इसी में लॉगिन है, पहले एक्सेस पोर्ट भी बना देते हैं, GI 0/1 0/0/0/1। ठीक है। तो कॉन्फ़िग टी इंटरफेस GI 0/0, राइट। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, डन। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, एक VLAN 2 में डाल दिया। अभी तक VLAN आया नहीं था, इसलिए वो क्रिएट किया है, प्रॉब्लम नहीं है। G/1, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, डन। VLAN 3 ऑलरेडी आ गया है। अब देखो मैं दिखाता हूँ, सो VLAN ब्रीफ, ये देखो HR और, मैंने नाम तो कॉन्फ़िगर किया नहीं था कुछ, HR और IT आ गया ना। क्लियर है, मीन्स BTP अच्छे से चल रहा है हमारा। अब हमें बीटी VLAN, अगर हमारे पास 100 VLAN है, 10 20 VLAN है, तो हमें कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक VLAN होता रहे। यहाँ पर अगर कुछ और VLAN को कॉन्फ़िगर करेंगे, 4 5 6, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, सब में जगह चला जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ऐसे ही ये स्विच भी एक्सेस कर लो। ठीक है, इनेबल करो, कॉन्फ़िग टी करो, होस्ट नेम, स्विच नंबर 2 एक्सेस, डन। डू राइट MEM। तो अब फिर ट्रंक बना लो। तो इंटरफेस ट्रंक ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। अगर ऑलरेडी है, निगोशिएट कर रहा है, ओके ठीक है, ऑलरेडी है, लेकिन हार्ड कोडेड हमें रिकमेंडेशन है। तो अगर BTP ऐसे ही BTP बना दोगे तो आ जाएगा, DTP के थ्रू ये बना हुआ ऑलरेडी ट्रंक। तो बट रिकमेंडेशन है कि आप मैनुअली बनाओ। ठीक है। तो इंटरफेस GI 0/2 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन.1Q, ये स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, मोड ट्रंक, डन। अब हमें BTP कॉन्फ़िगर का, BTP डोमेन, इसको, सॉरी, BTP डोमेन, इसको, और BTP पासवर्ड। जब तक BTP पासवर्ड सेट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, BTP पासवर्ड को भी, ये भी, डन। अब देखो BTP VLAN आ जाएगा, VLAN ब्रिक। ठीक है, कुछ देर, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे, ये वाला एक्सेस पोर्ट बना देते हैं। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस GI 0/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। और फिर अब क्या करना है हमें, पोर्ट नंबर GI 0/1 में जाना है इसमें, और मोड क्या सेट करना है, एक्सेस VLAN 3, डन। डू राइट MEM। अब देखोगे तो वो वाला भी आ गया होगा, BTP भी आ गया होगा। ठीक है, सो BTP स्टेटस, देखो यहाँ पर रिवीजन नंबर वगैरह इंक्रीज कर गया, राइट, आई मीन कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 2। ठीक है, डन। और यहाँ पर सो VLAN ब्रीफ देखोगे तो नेम वगैरह सब कुछ आ गया होगा, सिंक कर लिया होगा, देखो HR और IT। ठीक है, आ गया। चलो अब इसमें चलते हैं, स्विच नंबर 3 में, एक्सेस वाले में। इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िग करते हैं, होस्ट नेम, स्विच नंबर 3 एक्सेस, डन। इंटरफेस, रेंज GI 0/2 to 3 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन.1Q, डन। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ओके। अब कॉन्फ़िगर कर दो एग्जिट, BTP डोमेन नेम क्या है, सिस्को, BTP पासवर्ड क्या है,
BTP पासवर्ड सिस्को। डन। और GI0/0 इंटरफेस GI0/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। और यहाँ पर GI0/1 में जाओ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। ठीक है, अब देखो, सो VLAN 3, ये देखो आ गया, HR&IT। क्लियर है? अब हमारा सिनेरियो क्या है? क्लियर है, राइट? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सेव कर दो, इसको भी सेव कर दो, इसको में भी जो भी कॉन्फ़िगर किए हो सेव कर दो, इसमें भी जो भी कॉन्फ़िगर किए हो सेव कर दो, कोर 1 में भी जो कॉन्फ़िगर किए हो सेव कर दो। ठीक है। अब ट्रैफिक एक्चुअली कैसे फ्लो होगा उसके बारे में बात करेंगे।